बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई, जहां पर पर्थ टेस्ट में भारत ने शानदार जीत हासिल कर ली है। काफी वक्त से आखिरी विकेट गिरने का इंतजार किया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया की ओर से, लेकिन इस भारत की जीत में कई हीरो रहे हैं। विराट कोहली को माना जा रहा है कि उन्होंने इस टेस्ट में अहम योगदान दिया है। वहीं यशस्वी जायसवाल की भी भूमिका की सराहना सबने की है। तो भारत की शानदार जीत, विदेशी भूमि पर पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया है। तो ये शानदार और ऐतिहासिक जीत। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये तो प्रत्याशित ही था ना कि जिस तरीके से भारत का परफॉर्मेंस पूरे टेस्ट में रहा है, आज जीत मिलनी थी, हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लग गया। विक्रांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया है। एक लंबी चौड़ी बढ़त हासिल करी थी टीम इंडिया ने। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम चेस कर रही थी, 1-0 से आगे हो गई है इस 5 टेस्ट मैच की सीरीज में। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, जीत के हीरो कौन रहे? जीत के हीरो रहे जी टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी। क्योंकि नेहा, मतलब देखिए, 3 हफ्ता पहले भारत न्यूजीलैंड से अपने घर पे 3-0 हारा था। हमें तो लगा क्रिकेट ही खत्म हो गई, और आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, सबसे मुश्किल कंट्री, और फिर आप खेलते हैं पर्थ। इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया कभी टेस्ट मैच नहीं हारा था, और भारत ने उनको 295 रनों से हराया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में और ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेटिंग हल्के हैं, वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ने मैन हैंडल किया ऑस्ट्रेलिया को। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की हार नहीं है, ये शायद उनकी सबसे बड़ी, सबसे करारी, सबसे बिटर हार है पिछले कई साल में। तो 295 रनों से पर्थ का पहला टेस्ट मैच जीतना। कप्तान बुमराह 9 विकेटें इस टेस्ट मैच में, मतलब उनसे थर-थर कांप रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। अपने घर पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह से थर-थर कांप रहे हैं। फिर तो जायसवाल ने बैटिंग की है, 161 रन, विराट कोहली का 100, केएल राहुल ने दोनों पारियों में बैटिंग की। तो बड़ी बात यह है कि 150 रन बनाए थे सिर्फ इंडिया ने। पहली इनिंग में सिर्फ 150 रन बनाने वाली इंडिया की टीम आज इस टेस्ट मैच को 295 रनों से जीती। जो पहली इनिंग्स की आप बता रहे हैं बात, उसके बाद इस तरह की 295 रनों से जीत हासिल करना, वो क्रिकेट में एक टर्म होता है ना कि स्लॉटर कर दिया, ये वही स्लॉटर है। शायद स्लॉटर भी है, और जैसे मैंने कहा ना, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया लफ्ज का इस्तेमाल कर रही है, मैन हैंडल कर देना। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये कह रही कि हुआ क्या, मतलब उनके बैट्समैन आप देखें। नेहा, आपने जो 150 रन की बात की, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा था कि डर के भाग गए उनके बल्लेबाज। आपने उनको 104 ऑल आउट किया, फिर सेकंड इनिंग में इंडिया ने तकरीबन 500 रन बना दिए। और वहां पे क्या हो गया था, वहां पे विराट का भी 100, जायसवाल का भी 100, और एक स्टेज पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज क्या कह रहे थे, यार ये बता देना डिक्लेयर कब कर रहे हो, डिक्लेयर कर देना और हमें बता देना। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। कल क्या था, 5 ओवर की गेंदबाजी। इंडिया ने एक गैम्बल किया, 5 ओवर गेंद करेंगे, आपने 12 रनों पर 3 आउट कर दिए। और मैं तो ये कहता हूं, आप दूर मत जाएं, आप स्टीव स्मिथ के दोनों डिसमिसल उठा के देखें, डर के आउट हुए। मानस लबुशेन, जिन्हें आज से 3-4 साल पहले यह कहा जा रहा था कि वो फैब 4 के उत्तराधिकारी होंगे आने वाले वक्त में, वो विराट, जो रूट, विलियमसन, स्टीव स्मिथ के बाद क्रिकेट पर राज करेंगे, और जिस तरह आउट हुए उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बल्लेबाज नहीं, एक ब्रेक डांसर है। तो वो चीज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को पर्थ में कराना, मेरे ख्याल से शायद 82, 83, 84, 85 ये एक फेज आया था जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट गत में थी, और वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज आते थे, भगा भगा के, डरा डरा के उनको आउट करते थे। आई थिंक उसके बाद तकरीबन 40 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का अपनी जमीन पर इस तरह से खौफ सामने वाली टीम का दिखा है। और पर्थ में खास तौर पर 16 साल बाद ये जीत हासिल हुई है, क्योंकि 2008 में जीत हासिल हुई थी। वहां का ग्राउंड भी आपने बताया काफी डिफिकल्ट है, उस ग्राउंड पर वहां की टीम को ही हराना, ये वाकई काबिले तारीफ। और जिस तरीके से टीम इंडिया का मोमेंटम डाउन था न्यूजीलैंड से शर्मनाक हार के बाद, उससे रिकवर करना, फिर पहली इनिंग्स में बहुत कम स्कोर के बाद इतने लंबे मार्जिन से जीत हासिल करना, सब कुछ टीम इंडिया के फेवर में रहा। और जो आप 2008 की बात कर रही है ना नेहा, वो था वाका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड, जो पर्थ का जो ओरिजिनल ग्राउंड था, जिसे उस जमाने में कहते थे खूनी विकेट।
मतलब दुनिया की सबसे खौफनाक खूनी विकेट पर्थ को कहा जाता था। और उस वक्त जो इंडिया ने टेस्ट मैच जीता था, उस दौरे पर मैं था, और उससे एक टेस्ट मैच पहले आपको याद होगा मंकी गेट वो स्कैंडल हुआ था, हरभजन सिंह, एंड्रू साइमंड्स, इंडिया 2 टेस्ट मैच हार चुका था और पर्थ में ऑस्ट्रेलिया हारता नहीं था। वहां से एक टर्न अराउंड हुआ, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज करना शुरू किया, बट सीरीज जीतने का सिलसिला पिछली 2 सीरीज में हुआ है। दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं कि ये ऑप्टस का मैदान है, ये इस टेस्ट मैच जहां पर ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ये नया मैदान है पर्थ में। यहां पर ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच खेला है नेहा, कभी हारा नहीं, हारा तो छोड़िए कभी दबाव में भी नहीं आया। आज वो 295 रनों से हारा है। और सबसे बड़ी बात, 3 हफ्ते पहले हम कह रहे थे यार क्या होगा इंडिया का, अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दरवाजे बंद हो गए, कहां से इंडिया 3 या 4 टेस्ट मैच जीतेगा ऑस्ट्रेलिया में। अब 1-0 अप है, 1-0 अप है, 4 टेस्ट मैच पड़े हुए हैं। और आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हर 2-2 साल बाद होता है, हारा नहीं है इंडिया ये सीरीज। मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछले 10 साल से इंडिया के पास है। और हो ना हो, मैं इंडिया की बॉलिंग को देखते हुए और ऑस्ट्रेलिया की जो लचर बल्लेबाजी है उसको देखते हुए ये कह रहा हूं कि आने वाला टेस्ट मैच जो पिंक बॉल टेस्ट मैच एडिलेड में, वो भी ऑस्ट्रेलिया को 3 ऑप्शन आपको दिए जाएं। यशस्वी जायसवाल का 167 रन, विराट कोहली के 100 रन और बुमराह के 9 विकेट, तो किसने जीत की नींव रखी? जसप्रीत बुमराह।